हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पहले तो मैं ये विश करता हूँ कि इस क्वारंटाइन में आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज का दिन बड़ा स्पेशल है सभी के लिए। आप सभी को पता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जरिए, लिंक्डइन के जरिए यहाँ पे बताया होगा, जहाँ किसी फ्रेंड के जरिए बताया होगा कि आज हम यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल की डिस्कशन करने वाले हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस क्वारंटाइन के अंदर से, लॉकडाउन के अंदर, बहुत सारी यूथ ऐसी है जो कुछ सर्च कर रही है, कुछ ऐसा फाइंड कर रही है कि उनका वहाँ पे करियर स्टार्ट हो, उन्हें इनकम सोर्स अच्छा मिले। और फाइनली आज मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपको एक बिजनेस प्लान शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं वही चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ, बट एक कमिटमेंट मैं आपसे चाहता हूँ कि अगले 40 मिनट मैं आपको 25 मिनट्स में पूरा बिजनेस प्लान शेयर करने वाला हूँ, और अगले 10 मिनट में एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ। अगले 40 मिनट आपने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इस पूरे वेबिनार को अटेंड करना है। ठीक है जी। सो हम पॉइंट पे आते हैं। शॉर्ट टाइम है हमारे पास और हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर करना है। देखिए दोस्त, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं जयपुर आया था बीटेक करने के लिए, और बीटेक के साथ साथ मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली सेकंड ईयर के अंदर। 2015 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई है। आज मैं वही चीज शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट ने मेरी लाइफ चेंज की है। देखिए दोस्त, आपकी कोई भी तलाश हो सकती है, यहाँ आने का कोई भी रीजन हो सकता है। आप कोई पार्ट टाइम, फुल टाइम या सेकंड इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अगर कोई ट्रैवलर है, वो सोचता है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए एक साइड इनकम चाहिए। कोई मतलब कोई एडवेंचरर है, वो सोचता है एडवेंचर करने के लिए साइड इनकम चाहिए। जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सोल्यूशन आपको दे सकूं। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ अगले 40 मिनट आपने बने रहना है, पैशंस के साथ। ओके। So give me 1 second. या so, जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बताया, मेरा नाम गुरजीत सिंह है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। 2015 से लेके 2021 तक मेरा 5 साल का सफर इस कॉन्सेप्ट के अंदर है, और पिछले 5 साल से सैकड़ों बंदों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और बहुत सारे पर्सन आज मेरे साथ सोशल मीडिया के जरिए, इस लॉकडाउन के अंदर कोई 10, कोई 15,000, कोई 20,000 रुपए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 फिगर में अर्न कर रहे हैं। देखिए दोस्त, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे मैंने 5 साल अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद, प्रूवन करने के बाद, और वही फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक शर्त है कि अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो अगले 40 मिनट आपने पैशंस के साथ समझना है। हम मेनली पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया दिया अपने बारे में, मैंने कैसे स्टार्टअप किया, और मोस्ट ऑफ आपको बताया जाता है जिस भी फ्रेंड के जरिए। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा टीम फैस्ट 64, टीम फैस्ट 64। मैं आपको बता देता हूँ, टीम फैस्ट 64 एक ऐसा ग्रुप है, एक मेरी फैमिली है, जिसने मुझे डायरेक्शन दी। कहते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, सेकंड चाहिए सपोर्ट सिस्टम। जो सपोर्ट सिस्टम था वो टीम 564 थी। टीम 564 है क्या? एक ऐसा यंग ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे यूथ है। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है कि जिसमें कुछ डिजर्विंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि यस, आप अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। और वही ग्रुप है, आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। एंड मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इसके बारे में बताते हुए। चलो हम इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बाकी मेन देखो दोस्त, यहां पे मैं सिंपली बिजनेस की बात करने वाला हूं। इतना कहते कहते पैराशूट और ब्रेन जब तक ओपन होता है तभी काम करता है। और आज अगर यहाँ पे आए हो तो आपको ना, अगर कुछ दिमाग में क्वेश्चन, सवाल जवाब कुछ भी चल रहा है ना, कुछ टाइम के लिए साइड में कर देना और इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। कहते ओपन योर आईज एंड लुक विद इन। क्या आप सेटिस्फाइड हो जो लाइफ अभी जी रहे हो? जब मैं बीटेक कर रहा था मुझे एक चीज क्लियर थी। बुरा मत मानना, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर मैं बीटेक करता, 500 टोकन निकलता, फाइनली मैं क्या करता। नॉर्मली जो एवरेज क्या हो रहा है, 10, 15, 20 हजार की जॉब होती मेरे पास, और कहीं ना कहीं 9 to 5 वहीं पर रहता। और मुझे लगता है अगर मेरे में एबिलिटी है, मैं इसे बेटर कर सकता हूँ, तो मैं क्यों वहीं पे रहूं। बहुत सारे यूथ को ये लगता है कि इनकम सोर्स, यानी कि पैसा कमाने का एक ही जरिया है। 90% यूथ को यही सिखाया जाता है फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, कि इनकम का सोर्स सिर्फ जॉब है। दोस्त, जॉब करना बुरी बात नहीं है,
बट जॉब सिर्फ एक सोर्स है पैसा कमाने का। बट आज मैं आपको शो करने वाला हूँ कि नहीं, इससे हटके भी बहुत सारे सोर्स हैं, इससे बेटर बहुत सारे सोर्स हैं, यहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए दोस्त, जो चीज बताने वाला हूं, ये चीज आपको किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल के अंदर नहीं बताई जाएगी। पहली बात, एक ऐसी बिजनेस एजुकेशन या ऐसी बिजनेस इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया, आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, पैसा हर बंदा कमाना चाहता है, इनकम हर बंदा कमाना चाहता है, पर इनकम आती कैसे है उसी को समझना नहीं चाहता। पहले तो डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक आप कोई काम कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है। जब आपके सिस्टम में एक्टिव हो और मान के चलो आपका इनकम का सोर्स एक्टिव है, तो आपके एक्टिव होने से इनकम आएगी। इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। जैसे मान के चलता है मैंने कोई जॉब स्टार्ट की है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे एम्प्लॉय प्राइवेट है, तो वहां पे मुझे 30 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। मैं वहां पे ऑफ नहीं ले सकता, मुझे उसके अकॉर्डिंग इनकम आएगी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई अपनी शॉप ओपन कर ली, कोई दुकान ओपन कर ली, शोरूम ओपन कर लिया। अब शोरूम पे भी मुझे बैठना पड़ेगा, शटर अप करना पड़ेगा। जब शटर अप है तो इनकम आएगी, शटर डाउन तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। यानी कि ये दोनों जो इनकम सोर्स है ये एक्टिव का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पे जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। इनकम हमारे पे डिपेंड होती है, हमारे ना होने से हमारी इनकम नहीं आएगी। सेकंड जो डिफरेंस क्या है, सेकंड जो इनकम सोर्स है वो पैसिव है, बहुत ही पावरफुल है। पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्त, मान के चलो आपने कुछ स्टार्ट किया, आपने कोई ऐसा एम्पायर बिल्ड किया कि वहां से आपके बिना भी इनकम आए, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। और अगर मैं बात करता हूँ अच्छे लाइफस्टाइल की, अच्छी इनकम की, फ्रीडम की, टाइम की, तो वो इस पैसिव इनकम वालों के पास होता है, क्योंकि इन्हें हर टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि 95% लोग, इस वर्ल्ड की बात करता हूँ, वो एक्टिव के पीछे भागते हैं, और 5% लोग इस पैसिव को जनरेट करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर भी होते हैं। ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है कि इन 95 के पास 5% पैसा होता है, उनके पास 95% पैसा होता है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो बड़े लोगों के काम है, ये पैसे भी इतने कम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए दोस्त, मैं नहीं कहता कि हर बंदा यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करेगा, पर इस चीज को समझना जरूर है। देखिए दोस्त, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जहाँ तो बिजनेस करना पड़ेगा, जहाँ फिर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। बहुत कुछ करने के बाद 90% स्टार्टअप पहले ही फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर। इसी रिस्क की वजह से लोग पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते। मैं यही नहीं कह रहा कि आप में स्किल नहीं है, आप में एजुकेशन नहीं है, आपको सब पता है। बट आज मैं एक जरिया बताऊंगा दोस्त कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यही पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। जो मैं कर रहा हूं, मेरे साथ ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बस बने रहे, मैं आपको बताऊंगा। तो आई थिंक यहाँ से एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि यार पैसिव इनकम क्यों जनरेट करनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो, लाइफ में एक ठहराव चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको फ्री होना है। आप चाहते हो कि 40-50 साल तक काम ना करूं, 4-5 साल की मेहनत करने के बाद मैं एक फ्रीडम ले सकूं, तो फिर हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी है। बट उसके लिए सोल्यूशन बड़े कम दिए जाते हैं। इस बिजनेस मॉडल को समझना बड़ा जरूरी है दोस्त, ध्यान से समझना। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा देसी एग्जाम्पल है, समझ जाओगे। देखिए दोस्त, एक होता है मिल्कमैन, दूधिया, जो दूध बेचता है, हमारे घरों में दूध की सप्लाई करता है। मान के चलते एक मिल्कमैन है, मैं आपको एक्टिव और पैसिव का एग्जांपल दे रहा हूँ, देसी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिल्कमैन दूध बेचता है अपने स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर, 100-150 कस्टमर को दूध की सप्लाई करता है, और मान के चलते वो एक दिन के अंदर 200 लीटर पर डे का सेल कर रहा है। ठीक है। अब इसकी इनकम आएगी 200 लीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। जब ये बेचेगा इसको इनकम आएगी, जब ये सप्लाई नहीं करेगा इसको इनकम नहीं आएगी। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। कि वो जो मिल्कमैन है, वो जिस भी प्रोफेशन में है, अकेला इंसान है, वो एक्टिव इनकम का हिस्सा, और ये एक सेल्समैन का प्रोफेसर है, कैटेगरी है। यहाँ पे बेचने पे सब कुछ टिका होता है। सेकंड जो मोस्ट पावरफुल एग्जांपल है दोस्त, एग्जांपल को मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आपको सारा सिनेरियो क्लियर होगा कि क्यों एक बिजनेसमैन किस तरीके से बड़ी इनकम अर्न करता है। सेकंड जो एग्जांपल ले रहा हूं, ऑनर ऑफ अमूल। ध्यान देना, अमूल क्या करती है? अमूल भी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है, दूध बेचती है। मिल्कमैन भी दूध बेचता है। दोनों ही इंसान है, दोनों का प्रोफेशन एक है, पर दोनों में अमीर कौन है? अमीर है अमूल। बिकॉज अमूल ने एक सिस्टम क्रिएट किया। अमूल ने अपने नेटवर्क में 100-150 कस्टमर नहीं रखे। अमूल को पता था कि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक कर दी, फैला दी, उसने क्या किया, इंडिया में एक सिस्टम जनरेट किया, जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, सिटीज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने अपने बूथ ओपन कर दिए, अपने एम्प्लॉयर रख दिए, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसे पता था कि बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइम पे
ज्यादा प्रोडक्शन देगा, और इस तरीके से अमूल एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके एक दिन के अंदर 5 मिलियन लीटर दूध बेचता है। इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। क्या आपको कभी लगा कि अमूल का ऑनर कभी घर घर जाके दूध की सप्लाई कर रहा है? नहीं, हम खुद जाके उस बूथ के अंदर जाके दूध लेने के लिए जाते हैं। अमूल ने वन टाइम सिस्टम जनरेट किया, वहां पे ऑटो सेल जनरेट होती है, हम रोज दूध पीते हैं, उसकी रोज सेल होती है। तो इसको एक बिजनेस मॉडल, इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, और ये एक बिजनेसमैन की कैटेगरी है। ध्यान देना दोस्त, ये हमने डिफरेंस बताया कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, आपको समझ आ गया होगा। पर एक चीज सोच के देखो कि अमूल ने अगर ये पैसिव इनकम जनरेट करनी थी तो उसने क्या किया होगा? बड़े लेवल पे फैक्ट्री लगाई होगी, स्टोरेज की होगी, जगह जगह पे बूथ ओपन किए, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, एम्प्लॉय रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रमोशन किया, उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस हुआ। क्या आप कर सकते हो ऐसा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम इसे कर सकते हैं? एक नॉर्मल स्टूडेंट या मिडिल क्लास बंदा क्या इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको बताऊंगा, मैं कुछ बड़े एग्जांपल देता हूँ, लाइक KFC, एप्पल, पिज्जा हट, मैकडी, अमेज़न, जितने बड़े बड़े ब्रांड है वो यही तो करते हैं। उन्होंने क्या किया? एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में किया। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क था उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क थी। एप्पल एक कंपनी है, एप्पल का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एप्पल का प्रोडक्ट है उसका आईफोन। एक सिंपल चीज बताता हूँ, एप्पल ने क्या किया? अपने आईफोन को प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अर्निंग करता है। एक सिंपल वे बताता हूँ दोस्त। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ठीक है कि सर आपने ये बिजनेस मॉडल बता दिया, बिजनेस में ऐसे अर्निंग होती है, बट हम कैसे कर सकते हैं? मैं तो एप्पल की तरह कम्पिटिट नहीं कर सकता, उसकी तरह बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्त यही तो बता रहा हूँ कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, बट मैं एक जरिया बताने वाला, एक मॉडल बताने वाला हूँ कि यस आप यही इनकम क्रिएट कर सकते हो। और उससे पहले एक चीज क्रिएट करनी है, अगर हमें बिजनेस करना है, अगर आप सीरियस हो तो आपको चीज समझनी पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए हम किस में डील करने जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री क्या है। दोस्त एक ऐसी पावरफुल इंडस्ट्री बताने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, द वेलनेस रेवोल्यूशन। मैं नहीं कह रहा, अगर आप एजुकेट हो, पढ़ने पे विश्वास रखते हो, एक बंदा है पॉल्सन पिल्जर, यूएसए का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, इसकी बुक का सेकंड जनरेशन द वेलनेस रेवोल्यूशन जाके पढ़ सकते हो। $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर मैं वेलनेस की बात करता हूँ, वेलनेस क्या है मैं बता देता हूँ। वेलनेस होता क्या है? एक होता है सिकनेस, एक होता है वेलनेस। सिकनेस होता है हम बीमार होने पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं। और वेलनेस क्या होता है कि हम बीमार ना हो, अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम योगा सेंटर में जाते हैं, हम स्पा खुल चुके हैं, सैलून खुल चुके हैं। कोई इंसान नहीं चाहता उसकी स्किन पे झुर्रियां हो, कोई इंसान नहीं चाहता स्किन पे पिंपल हो, कोई नहीं चाहता वो फैटी दिखे। हर इंसान अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करता है। आज टीवी में ऐड देखोगे, कोई ना कोई फेस वॉश, कोई ना कोई प्रोटीन पाउडर, कोई ना कोई बोनविटा वगैरह, ये ऐड दी जाती है। ये है क्या? ये वेलनेस है दोस्त। अब कई लोग सोचेंगे यार ये इंडस्ट्री क्या है, क्या हमें हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्त कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले हमें जानते हैं कि हमें अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास एक पावरफुल प्रोडक्ट होना चाहिए। और मैं बताता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो वेलनेस की एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। देखिए दोस्त, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं समझ आया, थोड़ा रिवाइज करके देख लीजिए, बट इस चीज को हमें कवर करना है। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हेल्थ एंड वेलनेस का टॉप ब्रांड है। आप सोच के देखो, 43 ईयर ओल्ड, हमारी एज हो सकता है 22-25 साल की है, 43 साल से फॉरएवर 160 देशों के अंदर ऑपरेशनल है। दोस्त एक चीज सोच के देखना, कॉमन सेंस लगा के देखना, अगर किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के ब्रांड या उसके प्रोडक्ट 160 देशों के हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, वहां की गवर्नमेंट होती है, उसे फॉलो करने के बाद वहां के लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सोच के देखो कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक है, फॉरएवर की बात करता हूँ, 3 बिलियन की एनुअल टर्नओवर है, 1.5 बिलियन के एसेट है, रिच कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे बड़ी बात है, एलोवेरा की सबसे बड़ी कंपनी। ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मजे की बात क्या है, 4 टाइम लिस्टेड रह चुकी है फॉर्च्यून 500 के अंदर। एक मैगजीन होती है जहां पे दुनिया के टॉप 500 कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां पे 4 टाइम रजिस्टर्ड रह चुकी है फॉरएवर। ठीक है जी, प्राइवेट ओन कंपनी है। रैक्समुन सर हैं जो हमारे सीईओ हैं, जिन्होंने इस सिस्टम का स्टार्टअप किया था, हमेशा इनके हम्बल रहते हैं, एक भगवान का दर्जा दिया है इस कंसेप्ट के अंदर। और मैं सच्ची फील कर रहा हूँ कि सर की बदौलत आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। सर का जो प्रिंसिपल था बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, फॉरएवर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो हेड ऑफिस है
यूएसए के अंदर है, स्कॉडल एरिजोना के अंदर 13 मई 1978 को शुरुआत हुई है। यहाँ से ऑल वर्ल्ड कोऑपरेट करती है फॉरएवर, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि ये बिजनेस 160 देशों के अंदर है, यानी कि आज मैं अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं जयपुर में बैठा हूँ, यहाँ से बैठ के इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कहीं भी घर बैठ के अपने ऑनलाइन लैपटॉप से कर सकता हूँ। ये पावर यहाँ पे है, वो मैं एंड के 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं, अप्रोक्सीमेटली 2,500 से ज्यादा कंपनी के पर्सनल ऑफिस हैं। ये कुछ हेड ऑफिस हैं, लाइक जापान है, स्कैंडिनेविया है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिस हैं हमारे। इसके फुल डिटेल के लिए जिस भी दोस्त ने आपको बताया है उनसे आप कॉन्टैक्ट करें, आपको सारे ऑफिस का एड्रेस, सब लोकेशन आपको प्रॉपर दे देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे पॉसिबल नहीं हर चीज शो करना। मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में मुंबई के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। यूएसए से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पहुंचते हैं और इसका जो प्रमोशन होता है यहीं से होता है। और हमारे अगर मैं बात करता हूँ पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है जी। फॉरएवर की जो ग्रोथ है कंसिस्ट है, बहुत कंसिस्ट है, ठीक है जी। कई सालों से लगातार ग्रो कर रही है। फॉरएवर कैश रिच कंपनी है। मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, देखो दोस्त, आपके दिमाग में चीज चल रही होगी कि मैं फर्स्टली चल रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया और मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज है, जब मैंने अपना टाइम देना था, मैं अपना कीमती टाइम दे रहा हूं। मैंने 5 साल जिस इंडस्ट्री को दिए हैं, मैं बेवकूफ होऊंगा कि अगर मैंने उसके उसके बारे में जाना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं उसकी पावर क्या है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि यस फॉरएवर ब्रांड क्या है। अगर हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो आपको प्राउड फील होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या सर्विस है। ये कंपनी के रिजॉर्ट है, 80+ रिजॉर्ट कंपनी के है। एंड फॉरएवर करती क्या है, हम करते क्या है वेलनेस के अंदर? देखिए, फॉरएवर एलोवेरा एंड बी हाइव, यानी कि एलो एंड शहद से बनने वाले प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, जो बहुत बड़ी बात है। वी आर वर्टिकल इंटीग्रेटेड, सारा काम खुद करते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो एलोवेरा बताना स्टार्ट कर दिया, सर हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। दोस्त, मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट हमें यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना। बस हमें एक चीज समझनी है, एलोवेरा बेनिफिट कैसे करता है। मैं इस पे टाइम नहीं देने वाला, इसका मेरा अलग सेशन है। एलोवेरा होता क्या बता देता हूँ। एलोवेरा की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं। फॉरएवर ने सबसे बेस्ट वैरायटी को चूज किया, बारबाडेंसिस मिलर को। उसको एक डिफरेंट तरीके से पैक किया। हमारी प्रोसेस बड़ी डिफरेंट है, कट कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, पैक कैसे करना है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, हर चीज को मेंटेन करने के बाद, इंटरनेशनल ब्रांड की सील्स लेने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। और पिछले 43 साल से हमारे प्रोडक्ट को बीट नहीं कर सका। एलोवेरा करता क्या है? एलोवेरा करता, जो एलोवेरा करता है, शायद मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट काम करता होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। 43 ईयर्स से इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स के पास कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी को वैल्यू दे नहीं सकते, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको समझना पड़ेगा एलोवेरा करता क्या है। देखो, बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप हर बंदा ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। 90% प्रॉब्लम डॉक्टर कहते हैं हमारे पेट से स्टार्ट होती है। हम जो भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है और पेट में होती है छोटी आंत। अब छोटी आंत में टॉक्सिन जमा हो जाता है, जो ब्लैक ब्लैक आप 2 नंबर पे देखते हो। टॉक्सिन क्या होता है? इसे हम गंदगी कहते हैं। ये टॉक्सिन आया कहाँ से? हम जो खाना पीना खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं? जो इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है। हम, आपको पता है आज हवा, पानी, खाना, तीनों चीजें पोल्यूटेड हो चुकी हैं, टॉक्सिन है। और वो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में जा रहा है। हम जो गेहूं खाते हैं उसमें यूरिया पेस्टिसाइड है, इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मेरा एक सेशन होगा उसमें बता दूंगा। तो टॉक्सिन हमारी बॉडी में जा रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह का रोग लग जाता है। तो एलोवेरा क्या करता है? उस टॉक्सिन को बॉडी से निकालता है और इसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में आप जब जानोगे आपको समझ आ जाएगा। फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। खेत अपने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना, हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा फैसिलिटीज है बहुत ही पावरफुल है। नैनो टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो फॉरएवर का स्टैंडर्ड लेवल क्या है। 1.5 मिलियन टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स पे, इस मीन हर 20 सेकंड पे टेस्ट होता है। हमारी बॉडी प्रीसियस है और फॉरएवर से ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री में कोई बनाता होगा, ठीक है जी। इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए हमारी रेंज बहुत बड़ी है। हमारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक, न्यूट्रिशन, बी हाइव, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके बिजनेस कर सकते हैं। अब मेरे कई फ्रेंड यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्हें ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बात होगी, सर प्रोडक्ट्स बता रहे हो, शायद हो सकता है मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। दोस्त, प्रोडक्ट बेचने का कोई बिजनेस नहीं है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के बिना कोई बिजनेस नहीं होता। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर वो स्कीम है, ठीक है, जो मार्केट में देखते हो वो कुछ नहीं होता। दोस्त, बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट चाहिए और हमारे पास वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। टॉप की सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन है, चाहे वो जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। टॉप की हॉलीवुड सेलिब्रिटी हमारे प्रोडक्ट यूज करती है, ओलंपिक प्लेयर हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। और मेरे कहने से प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज अप्रूवल फॉरएवर को मिल चुकी है।
इनके बारे में मेरा प्रोडक्ट सेशन है, वहां पे आप डिटेल ले सकते हो। अब फाइनली 5 मिनट की बात की थी मैं, 5 मिनट बचे हुए हैं, 25 मिनट से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनकम कैसे आती है दोस्त, मैं किस फंडे से आज 6 फिगर कमाता हूँ। कोई भी चीज विदाउट फैक्ट नहीं करूंगा, हर चीज का फैक्ट मेरे पास है, समझ लेना, मौके बार बार नहीं आते। देखिए वाई एफएलपी मार्केटिंग फॉर एवर किस तरीके से काम करती है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान देना, एक तरफ लिखा हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस, एक तरफ लिखा हुआ एफएलपी बिजनेस। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में चल रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री को चीज बनाती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइक इज दिस, ये मार्कर है, इस मार्कर को किसी फैक्ट्री ने बनाया, और मान के चलते नीचे देखो कंज्यूमर लिखा हुआ है, इस मार्कर को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। जब ये कंज्यूमर तक पहुंचेगा, कंज्यूमर पैसा देगा और सारे पैसा कमाएंगे। तो आपको बताता हूँ ये मार्कर कैसे पहुंचा, किसी फैक्ट्री ने बनाया, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूट तक पहुंचता है, ठीक है, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूट तक पहुंचता है, फिर वो होलसेलर तक पहुंचता है, फिर वो एड प्रमोशन भी की जाती है कि लिखते लिखते लव हो जाता है, फलाना ढिंगड़ा बहुत कुछ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिटेलर तक पहुंचता है, दुकानदार तक पहुंचता है, फिर जाके कस्टमर तक पहुंचता है। देखिए दोस्त, अगर मैंने इसे 10 रुपए का बाय किया है तो आपको बता देता हूं, उसमें से 70%, 70% पैसा ये बीच के जो प्रमोटर होते हैं, बीच के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो ले जाते हैं, और 30% जो पैसा आता है मैन्युफैक्चरर अर्न करता है। यानी कि 7 रुपए तो बीच के बिचौलिए ले गए जिन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ये गलत नहीं है, और 30% ऊपर कमाया। सोच के देखो अमीर कौन हो रहे हैं, जो बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने पैसे लगाए हैं। अगर दुकानदार बनना तो भी 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, अगर आपको होलसेलर बनना तो भी 40-50 लाख रुपए चाहिए, अगर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर बनना तो भी 40-1-2 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड पर्सन अर्न कर रहे हैं, बट फॉरएवर ने कुछ डिफरेंट किया। फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने कहा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छे हैं, बट मैं अपने प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग करने वाली, आपको पता है कोई भी कंपनी अगर जो मार्केट की कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना चाहती है, तो मार्केटिंग पे हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है, हजारों करोड़, यानी कि 70% पैसा मार्केटिंग पे खर्चा करती है। फॉरएवर ने कहा कि जो पैसा मार्केटिंग में खर्च हो रहा था, एड प्रमोशन में खर्च हो रहा था, उन्हें वो पैसा सेव करके मैं एक ऐसे बंदे को ट्रांसफर करूंगी, यानी कि इन सारे बंदों को निकाल दिया, प्रोडक्ट सीधा बन गया, पहुंच गया फॉरएवर बिजनेस ओनर के पास, जैसे कि मैं, जैसे कि आप बनने वाले हो, हमारे पास पहुंचा, हमने कंज्यूमर तक पहुंचाया, और ये एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और 70% पैसा हमें सेव होता है। आप सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जो खर्चा मार्केट में प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे थे, मार्केटिंग करने के लिए, वो सेविंग हमें मिलती है डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम ही नेशनल है, हम ही रीजनल है, हम ही होलसेलर है, हम ही सलमान खान है ऐड करने के लिए, हम ही रिटेलर हैं। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई है, पर ये होता कैसे है, ये 70% लिया कैसे जाता है, ये समझना है। इस मॉडल को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 162 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसी को लगता हो ये प्रोडक्ट बेचने हैं, भाई कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं है, कोई डू टू डू मार्केटिंग नहीं है, इससे बिजनेस मॉडल में समझाने वाला हूँ। ये 70% कैसे मिलता है, पर उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, फॉर एवर बिजनेस ऑनर कैसे बनोगे। बड़ा ही ईजी है, बहुत ईजी है स्टार्ट करना। 18+ होने चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए। जिस भी दोस्त ने आपको इन्वाइट किया है, उस दोस्त से आपने आफ्टर सेशन बात करनी है, वो आपको लिंक शेयर करेंगे, स्पॉन्सर लिंक, उसके थ्रू आपने माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करना है। 5 मिनट की प्रोसेस है, और उसके बाद हम आपको अपनी पावरफुल ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग्स में इनवाइट करेंगे। यहाँ पे हम आपको ट्रेन करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। जैसे ही आपकी आईडी बनती है, आप एक एफबीओ आईडी बन जाती है, आप घर बैठ के लॉग इन करके आप अपने इन प्रोडक्ट्स को ऑल वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हो, और ऑर्डर भी कर सकते हो, ये पावर मिल जाती है। अब जो मैंने चीज बताई थी 70% कैसे मिलता है, इस चीज को समझना है। मैं आज घर बैठ के इतनी अर्निंग कैसे करता हूँ विदाउट एनी सेलिंग, बिना सेलिंग किए, बिना घर से बाहर निकले, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। 2 मिनट और लेने वाला हूँ। देखिए इसको समझने के लिए चीज समझनी पड़ेगी, सीसी। सीसी क्या होती है, कॉमन करेंसी होती है। फॉरएवर की इंटरनल करेंसी है, लाइक जैसे डॉलर होता है, जैसे रुपीज होते हैं, जैसे दिनार होते हैं, हर कंट्री की अपनी करेंसी है, वैसे ही फॉरएवर ने अपनी करेंसी बना दी, सीसी। एक सीसी की वैल्यू 15,000 की होती है। मैं डिटेल में समझने के लिए अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें, अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट करें। एक सीसी की वर्थ इंडिया में 15,000 की होती है, समझ लीजिए। अब देखो कहां से गेम स्टार्ट होती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। अमूल वाला एग्जांपल दिमाग में रखना है, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए मैंने कहा था फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाना है। यहाँ पे आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाते हो, स्टार्टिंग कैसे करोगे, जैसे आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर बनते हो, आपको 15% डिस्काउंट मिलती है एनी प्रोडक्ट पे। अब दो तरीके हैं, जहां तो रिटेलर बन के कमा सकते हो, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, उसके बेच के कमाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कमा सकते हो। दूसरा है बिजनेस डेवलप करके, नेटवर्क बिल्ड करके, वो बताता हूँ। देखो एज ए ऐप भी आपने स्टार्ट किया, आपने कुछ प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर किए, बाय किए, एंड
आप उन प्रोडक्ट्स को बाहर प्रमोट भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या है, सलाह देने का दोस्त। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। आज अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं, मैं सबसे बड़ा प्रमोटर मैं ही हूं। और जैसे ही आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया, शेयर किया, देखो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ दोस्त, हमारे ब्लड में होता है सलाह देना। हम प्रमोटर हैं, ऑलरेडी किसी मूवी को, ऑलरेडी किसी डॉक्टर को, ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल को हम फेमस कर देते हैं सलाह दे दे के कि उसका हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, फलां की साड़ी बड़ी अच्छी है, वहां से बाय करो। पर हमें आज तक कुछ नहीं मिला। आज हमने खुद के लिए प्रमोशन करना है। फॉरएवर के पावरफुल प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, आप उन्हें प्रमोट कर सकते हो। तो आप जैसे ही 5000 की बिलिंग होती है आपकी, आपको एक पावर मिलती है, रेफर कमीशन अर्न करने का मौका मिलता है। रेफर कमीशन क्या होता है कि अब जैसे कि अभी तक तो आप मिल्कमैन की तरह थे, दूधिया की तरह थे कि आप दूध को हल्का हल्का बेच के, थोड़ा बहुत बेच के पैसा कमा रहे थे, बट अब अमूल की तरह बनना है। अमूल ने जैसे नए नए एरिया में अपने बूथ ओपन किए, उसने नए नए जगह पे बूथ ओपन किए, आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। आप भी किसी को एफपीओ बना सकते हो, आप किसी को अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते हो। जब आपके साथ कुछ दोस्त स्पॉन्सर होते हैं, वो कुछ बिलिंग करते हैं, तो वहां से आपको 15% रेफर कमीशन आता है। ठीक है, अब जैसे ही जो 5000 की बिलिंग आपने की थी, वो 30,000 की हो जाती है, तो आपका प्रमोशन हो जाता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हो, आपका 2cc पे आप वन टाइम करना है। और देखिए दोस्त, जो डिस्काउंट 15% थी, वो लाइफ टाइम 35% हो जाती है, और रेफर कमीशन 20% हो जाता है। अब यहाँ पे इतना समझ लीजिए, मेरे साथ जो दोस्त हैं डे वन से कमा रहे हैं, जो आज के स्टार्ट कर रहे हैं, और जो एएस बनते हैं, एएस पे इजिली 10-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए, इससे भी ज्यादा कमा सकते हो, नो लिमिट है। बट अब रियल गेम स्टार्ट होती है, जो मैंने बताया था। जैसे मैंने कहा था, बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें वही करना है। जैसे आपके दोस्त जो आए थे, वो भी फॉरन बिजनेस ओनर है, वो भी आगे प्रमोट करते हैं, अच्छे प्रमोटर बनते हैं, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही किसी भी 2 मंथ में 25cc का बिजनेस होता है, आप सुपरवाइजर बन जाते हो, डिस्काउंट 38%, रेफर कमीशन 23%, एंड फिर आप यहाँ पे बड़ा इजीली 15 से 25 हजार कमा सकते हो। इसके साथ नेटवर्क और बढ़ता है, जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है, इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता है। धीरे धीरे आपका बिजनेस नए नए सिटीज में, नए नए एरिया में डेवलप होता है। इन पूरी टीम को हम एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं। ये ऐसे वैसे लोग नहीं होते जो आपके साथ होते हैं, वो एजुकेशन के साथ काम करते हैं, वो प्रमोटर होते हैं, और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस सेटल कर रहे होते हैं, और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रमोट हो रहा होता है। 75cc पे आप एम बन जाते हैं, डिस्काउंट बढ़ जाती है, रेफर कमीशन बढ़ जाता है, इनकम 25 से 50 हजार हो जाती है। एंड फाइनली जब आपका बिजनेस बढ़ता है, प्रमोट होता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो 120cc, याद रखना, 120cc पे आप बन जाते हो मैनेजर, जो ड्रीम लेवल माना जाता है। और यहाँ पे डिस्काउंट हाईएस्ट है, रेफर कमीशन हाईएस्ट है, एंड एक मैनेजर की इनकम 60,000 से लेकर 9 लिमिट है दोस्त। देखिए, कहा जाता है, मैंने कहा था, योर नेटवर्थ इज योर नेट, योर नेटवर्क योर नेटवर्थ, कि जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया वही तो आपकी नेटवर्थ होती है। ये टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। जब आप अकेले थे, आपकी छोटी सी टर्नओवर थी, जब आपने नेटवर्क क्रिएट किया, लाइक इस अमूल की तरह बूथ ओपन किए, जगह जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जगह जगह पे प्रमोशन हुआ, प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, तो आपके थ्रू बनाए हुए नेटवर्क के जरिए लाखों की टर्नओवर बनती है, उस टर्नओवर का कमीशन निकलता है। इससे बिजनेस मॉडल, फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको अमूल की तरह या एप्पल की तरह फ्रेंचाइजी नहीं बनानी पड़ेगी, लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। एक फ्री के अंदर आप ये सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जो फॉरन ने हमें मौका दिया है। ठीक है जी, दोबारा समझने के लिए आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको सीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसने भी आपको बताया वो आपको प्रॉपर क्लियर करेंगे। ये बिजनेस मॉडल था। रिटेल में एक बार जानना चाहते हैं, एक बार जिस भी दोस्त ने बताया उससे आप बात करें। बट अब मैं थोड़ा टीम फायर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि टीम फायर क्या है, टीम फायर 64 क्या है। देखिए दोस्त, एक अमेजिंग ग्रुप है, जो बताया था। यहाँ पे हम फैमिली हैं, हम अचीव भी करते हैं एक साथ, और सेलिब्रेट भी एक साथ करते हैं, सब मिलके ग्रो कर रहे हैं। मैं आपको कुछ पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जैसे ये जसप्रीत सर हैं। मैं लाइक एज ब्रदर, लाइक एज मेंटोर, मुझे सिस्टम इन्होंने गाइड किया। मैंने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, नीचे एक चीज है देखो, अगर किसी भी पर्सन या बिजनेस के बारे में इंक्वायरी चाहिए ना, डाउट क्वेश्चन कुछ भी चल रहा है, आप जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डिटेल देंगे। अगेन, पावरफुल पर्सनैलिटी, मैंने कहा था कि आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी जस्ट 1 मिनट में किसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूँ। मिस्टर गौरव सर, अमेजिंग पर्सनैलिटी है, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे गाइड किया। कृष्ण सर, ठीक है जी, ये सारे मेरे दोस्त भी थे, मेरी अपलाइन भी थे, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में प्रॉपरली गाइड किया। बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ ग्रो कर रही हैं। ठीक है जी, अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने स्टार्ट किया था आज से कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले गाइड किया था, स्टार्ट किया था, आज वो सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। दोस्त, हर चीज के लिए बहुत मेहनत लगती है, कोई भी चीज रातों रात में क्रिएट नहीं होती। इसको बनाने में मेरे बहुत साल लगे हैं, पर आज हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हर बंदा ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, हर बंदा ग्रो कर रहा है। सो फाइनली
बताने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत सारा डेटा है, बट मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊं जिन्होंने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। और आज वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपको एक शॉर्ट में मैंने एक ब्रीफ दिया है, डिटेल के लिए आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरजीत, और ज़बरदस्त सेशन के लिए। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आप सभी को जो अभी तक गुरजीत जी ने आपको बताया वो सारा बड़ा अच्छे समझ आया होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा गौरव है एंड बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको गुरजीत जी ने समझाया, उस कॉन्सेप्ट में अराउंड मेरे को 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 7 ईयर का, जो 7 साल का समय होता है, वो किसी काम को समझने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। एंड बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक की हुई है, 2016 पास आउट हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो एक इंसान एक अच्छे करियर की तलाश में होता है, एक बढ़िया करियर चूज करता है, मैंने वो उसी चीज को चूज करने की कोशिश करी। लाइफ में बहुत बड़े गोल थे, बड़े सपने थे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, उनमें बड़ा फर्क होता है। एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत थी कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा और एक बड़ी सी एमएनसी मेरा वेट कर रही है, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाके एक अच्छा अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन जब रियलिटी फेस करने को मिलती है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कहते हैं, कहावत है कि जो अकल होती है वो बादाम खाने से नहीं आती है, वो ठोकर खाने से आती है। जब वो मार्केट में जाके चेक करते हो, देखते हो जाके कि अगर बात करें एक अराउंड, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, बीटेक की बात करें, तो मेरी जो इंजीनियरिंग है उसके ऊपर अराउंड 4-5 लाख का खर्चा है। और वो करने के बाद में जब आप मार्केट में जाके जब जॉब चेक करते हो, और आप जब देखते हो कि 10-15 हज़ार की जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो आप एक चीज इमेजिन करते हो कि वो जो पढ़ाई है वो उसी का खर्चा मैं कैसे पूरे करूंगा, जो पढ़ाई के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले की जर्नी बताऊंगा। मैं कोई, अगर इस बिजनेस की बात करूँ, इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे जो फादर हैं वो मजदूरी कर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। यानी कि अगर इस बिजनेस में कोई रिस्क होता, अगर ऐसा होता कि मेरे यहाँ पे लाखों करोड़ों लगने होते या मेरा कोई नुकसान होना होता, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। मैं कोई ना कोई अपना जॉब कर रहा होता है, कोई ना कोई कुछ और अपना देख रहा होता। मेरे को यहाँ पे बेस्ट चीज मेरे को ये लगी कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। और वो भी मतलब कि अगर बात करें, कोई मैं कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो चीज मार्केट में ऑलरेडी मैं कोई ना कोई यूज कर रहा हूँ, मैंने वही चीज मैंने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आने का मेरा रीजन क्या था? मैं यहाँ पे कोई बिजनेस मोटिव के लिए नहीं आया था। एक्चुअली मुझे कुछ स्किन के रिगार्डिंग कुछ एलिमेंट्स थी। काफी बहुत सारी स्किन के मेरे को बहुत सारे चैलेंज थे। मेरे को स्किन एक्जिमा था, बहुत सारी मेडिसिन बड़ा कुछ चल रहा था। लेकिन मेरे को यहाँ पे आके ट्रेनिंग में समझ में आया मेरे को आके कि मेरे को एक अच्छी डाइट की जरूरत है। तो मेरे को जब प्रोडक्ट्स रिकमेंड हुए, मैंने यूज करना शुरू किया, मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए 2-3 मंथ के अंदर। तो मेरा बिलीव बन गया कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे ब्रदर है, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में गाइड किया, जसप्रीत जी, जिनके बारे में गुरजीत जी ने भी बताया, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो उन्होंने समझाया कि गौरव ऐसे ऐसा बिजनेस भी कर सकते हो। तो मेरे माइंड में था कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मार्केटिंग सेल ये मेरी लाइन का काम नहीं है, कि ये कोई मतलब कि अलग प्रोफेशन का काम है, कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या मेरी फील्ड का काम ही नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से हमने क्या किया है, बचपन से हमने एक ही काम किया है कि कोई भी चीज बढ़िया लगती है हम उसके बारे में किसी ना किसी को शेयर जरूर करते हैं। सो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे शेयरिंग का काम है। तो मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, समझना शुरू किया। और सेम आपके लिए भी, अगर हफ्ता 10 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद या सीखने के बाद, ठीक है, और आपको ये समझ में आया कि साल 2 साल के बाद कैसे एक अच्छी इनकम कमाई जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं हुई, बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंज आए, हर बंदा कर रहा था कि कोई हर बंदा मेरे को अपोज कर रहा था कि इंजीनियरिंग में फोकस करो, कि अपना उसके ऊपर ध्यान दो, कोई अलग से कोई चीज़ स्टार्ट मत करो। आप कहने का मतलब क्या है, इंडिया में क्या चीज़ है, हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो और आपने क्या करना, आपने एक अच्छी नौकरी करनी है। हमें बिजनेस के बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे रिस्क, इन्वेस्टमेंट, बड़ी सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स ली, और करते करते फिर ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे आपको लेवल बताए गए वो लेवल अचीव किए। और इस टाइम पे एज ए सीनियर मैनेजर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जब आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपकी टीम में बहुत सारे दोस्त कामयाब होते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है, और मैं भगवान को बड़ा थैंक करता हूँ कि जब मेरे को अपॉर्चुनिटी के बारे में 7 साल पहले बताया गया था, उस टाइम मैंने इसको समझा। तो भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इस अपॉर्चुनिटी को देख के चले गए, हंसे मजाक उड़ाए, बड़ी सारी चीजें हुई, ठीक है। मेरे को, मैं उस टाइम बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा था कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई मेरे को।
जिसकी बदौलत वो डिसीजन जो मैंने आज से 7 साल पहले लिया था, आज उसकी बदौलत मेरी अकेले की नहीं, उन सभी की लाइफ चेंज हो चुकी, जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। मेरे जैसे, आपके जैसे, जैसे आज आप यहाँ पे नहीं बैठे हो, तो सभी आज बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। आपको कुछ पिक्स के बारे में दिखाया गया, बाकी मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर कराऊंगा मैं कि कैसे जो है ये बिजनेस है, जो कैसे आपकी जो लाइफ है चेंज कर सकता है। ठीक है जी। और ये दिखाने का जो मोटिव है वो सीधा सा यही है कि अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ, मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, तो मेरे घर में इस बिजनेस से आने से पहले आज तक मेरे घर में कोई व्हीकल भी नहीं था। अगर बात करें नॉर्मल घर में, लोगों के घरों में अगर बात करें स्कूटी, होंडा या कोई भी बाइक, कुछ ना कुछ होता है, मेरे घर में वो भी नहीं था। मैंने इस बिजनेस को पैदल शुरू किया था। ठीक है। और क्या ग्रोथ हुई है, क्या यहाँ पे अचीव कर चुका हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। या मैं कुछ आपको अपने खुद के इनकम पे आउट दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का मोटिव यही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ बिल्कुल जीरो से, ठीक है जी, तो आप भी कर सकते हो। मेरा नाम गौरव कुमार है। ठीक है जी। एंड ये मेरी आईडी है। तो एफएलपी इंडिया की तरफ से मेरे को ईमेल आई थी, जिसमें लिखा है कि वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न्ड द बोनस ऑफ 1,89,000 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2016। और ये मैं बात तब की कर रहा हूँ, आज से तकरीबन इस बात को 2021 चल रहा है, यानी कि 4.5 साल, तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने वाले इस बात को। और ये इनकम अकाउंट में आई थी, 9,000 रुपये करीब टैक्स काट के ये इनकम मेरे अकाउंट में आई थी। और इसी बैंक से मैंने अपना बीटेक करने के लिए मैंने अपना एजुकेशन लोन लिया था। मेरी जो सारी पढ़ाई है वो लोन के ऊपर चल रही थी। ठीक है। और ये 15 अक्टूबर को मेरे अकाउंट में जो इनकम ट्रांसफर हुई थी। अब अगर आपको मंथली इनकम, ऐसी इनकम आ रही तो कैसा रहेगा। मैं कहता हूँ अगर आप फ्रंट का अगर 1 लाख हटा देते हो तो 89,000 भी एक सफिशिएंट इनकम होती है आज की डेट में, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। ठीक है जी। उसके बाद जनवरी 2016, इस बात को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, 1,16,000। और उस टाइम की बात है जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि जो मेरी बीटेक है वो मई 2016 में पास आउट हूँ मैं। और इमेजिन करिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो अभी, और पढ़ते पढ़ते लाख रुपए महीना आ रहा है, और टीचर आपको पूछ रहे हैं कि आपका क्या बनेगा आगे जाके। वो बड़ी खुशी है कि मैं ऐसी इनकम एंजॉय कर रहा था। तो मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने अच्छा किया, अपने दोस्तों की बातों में नहीं आया, फ्रेंड्स की बातों में, जो मेरे को मना कर रहे थे, जो मेरे को नेगेटिव कर रहे थे। क्योंकि अभी तो सभी सॉन्ग में एक ही चीज आ रही है कि 90% आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिलेगी। ठीक है ना। तो नेगेटिविटी मार्केट में थी, हर काम को लेकर नेगेटिविटी। आप बोलो कि मैं ये मोबाइल का कवर तैयार कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल का कवर तैयार करना है, तो आपके दोस्त बोलेंगे यार कौन सा काम शुरू कर दिया तुमने। आप बोलो कि मैं काम करता हूँ, मैं सैनिटाइजर तैयार कर रहा हूँ, आज डिमांड है, तो ये कोई काम है करने वाला। आप बोलो कि ये बॉटल है, वाटर बॉटल है, ये पानी की बोतल है, मैंने इसको भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करना है। कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, लोग आपको नेगेटिव ही करेंगे, पॉजिटिव आपको बहुत रेयर मिलेंगे आपको पॉजिटिव करने वाले। सो उसके बाद बात करते हैं जुलाई 2016, 1,15,000। ठीक है जी। उसके बाद 1,26,000 नवंबर 2016। ठीक है जी। ये उस टाइम की बात है, नवंबर 2016, जब पूरा नोटबंदी इंडिया में हो गई थी। और उस टाइम पे सब बिजनेस खत्म हो रहे थे, लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है जी। क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो 1 नंबर का काम है। हमारे इनकम अकाउंट में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उस टाइम भी हमारे इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन बैंक कोई आपको कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एडवांस टीडीएस काटने के बाद वो इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर 2016, फरवरी 2016, 1,52,000। अब आप बताइए जी, मंथली इनकम अगर ऐसी हो तो कैसा रहेगा। 1,42,000। मार्च 2016, 1,61,000। ठीक है जी। मैं आपको अभी फैक्ट बताता हूँ। ठीक है। जो मेरा एजुकेशन लोन था, उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो तकरीबन 17,300 समथिंग के करीब उसकी इंस्टॉलमेंट थी मंथली। ठीक है जी। तो आप मेरे को एक बात बताएं, अगर मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट ही एजुकेशन लोन की 17,000 है, और मेरे को कोई कंपनी 20,000 रुपये ऑफर कर रही है, तो आप मेरे को बताएं कि मैं उसमें से क्या निकालूंगा, क्या सपने पूरे करूंगा, और क्या जिंदगी में करूंगा। अगर मेरे को कोई 25,000 भी देता है मंथली, तो उसमें से अगर मैंने 17,000 बैंक को दे दिया, तो पीछे मेरे पास क्या रह गया। उसके बाद मैंने बाइक भी लेनी होगी, मैंने अपना खर्चा निकालना, सब कुछ करना, फैमिली को भी देना, बड़े सारे सपने हैं। तो एक बात समझ में आती है कि अगर तो जिंदगी में अगर आपका मोटिव सिर्फ यही है कि मुझे आई जस्ट ओनली वांट ब्रेड एंड बटर, कि मुझे सिर्फ दाल रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो आप मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आप दाल रोटी कर सकते हो, क्योंकि कोई बंदा भूखा नहीं मर रहा है इस टाइम पे। लेकिन अगर जिंदगी में है कि जिंदगी एक बार मिली है, उसमें कुछ करना चाहते हो, ऐसी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो ये आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। 2017 फरवरी, 1,83,000, 1,66,000, 1,29,000। फिर इनकम 2 लाख को क्रॉस हुई। ठीक है जी। 2,06,000। ठीक है। 1 लाख, बहुत सारे ऐसे पे आउट है मेरे। ठीक है ना। मैं कुछ और पे आउट दिखाता हूँ। 1,76,000। ये जी जून 2018 का पे आउट है जी मेरा, 2,86,000। कैसा है जी। और इनकम अकाउंट में ट्रांसफर 14,000 टीडीएस।
अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं मान के चलो किसी काम में 2-2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूँ, तो क्या अगले महीने जो इनकम है वो बढ़ सकती है? वो सीधा 1-2 लाख का फर्क आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के बाद में आप नो लिमिटर्स के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, कैसी इनकम लेना चाहते हो, वो सब आपके हाथ में है। ये पे आउट है जी जून 2018 का 2,86,000, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी जुलाई मंथ का पे आउट। जुलाई मंथ का जो मेरा पे आउट है वो है जो आया था 4,51,000, और ये 4,28,000 इनकम अकाउंट में 22,000 टैक्स काटने के बाद, इतनी की मार्केट में जॉब ही नहीं थी मिल रही मेरे को उस टाइम पे, और ये इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। और नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगस्त की जो इनकम है जो सितंबर में आई थी, ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है। कितना है जी? 5.5 लाख। अगर आप 2 मंथ की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 2 मंथ में ही इनकम 10 लाख हो जाती है। उसके बाद 4,40,000, कैसी इनकम है जी? उसके बाद घूमने का सपना हर बंदे का होता है कि मैंने बाहर जाना है। मेरे भी दोस्त फॉरेन कंट्री में गए हैं, लेकिन वहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे शिफ्टों में काम कर रहे हैं। जो काम करने से वो इंडिया में कतराते थे ना कि ये काम करेंगे वो इंडिया में, अपने वो घर जो खाना होता है ना, खाना जो बर्तन होते हैं वो भी अपने बेड से भी उठा के नहीं रखते थे, आज बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या कर रहे हैं वहां पर जाके? सो एट द एंड करना तो काम ही है। अगर इंडिया में रह के, अपने घर में रह के आपको ऐसा मौका मिले तो कैसा रहेगा? उसके अलावा ये मैं आपको इंडिया की इनकम दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरे अगर बात करूँ इंटरनेशनल बात करूँ तो मेरे को 9 कंट्री से मेरे को इनकम आ रही है। रिसेंटली मेरे को इसी मंथ, अभी रिसेंटली मेरे को अमेरिका से कुछ डॉलर ट्रांसफर हुए हैं। लास्ट ही मंथ मेरे को $395 मेरे को अमेरिका से आए हैं। ठीक है जी। उससे पहले लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मेरे को तकरीबन 2-3 मंथ के अंदर अंदर मेरे को $695 जो अमेरिका से ट्रांसफर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे को चेक आए हुए हैं, ग्रीस से इनकम आ रही है, न्यूजीलैंड से इनकम आ रही है। और ये वो कंट्रीज है जिनमें मैंने कभी विजिट भी नहीं किया, ना मैं कभी अमेरिका गया हूँ, ना मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, लेकिन उस कंट्री से भी मेरे को इनकम आ रही है। ठीक है। तो ये मैं कुछ आपको ऑफिस दिखाना चाहूंगा, जो गुरजीत जी ने आपको ऑफिस दिखाए हैं फोटोज में कि हमारा इस कंट्री का ऑफिस है। ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ ऑफिस दिखा रहा हूँ। ये हमारा रशिया का ऑफिस है जी। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं रशिया गया था घूमने के लिए। ठीक है। तो ये वहाँ का ऑफिस है हमारा कंपनी का, आप देख सकते हैं ऑफिस की वीडियो। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਣਾ ਪੈ ਰਹੀ है सारा स्टाफ। ठीक है। और नोटिस करो एक चीज़ की, इतनी सारी मोस्टली लेडीज नजर आ रही है। ठीक है। एक चीज़ देखो जी, मार्केटिंग क्लास की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में घूमने का मौका मिला। उसके बाद बात करते हैं जी, मैं आपको उसके बाद दिखाना चाहूंगा कि मैं लास्ट तकरीबन 2 साल पहले मेरे को कंपनी की तरफ से मेरे को यूरोप जाने का मौका मिला। और हर बंदे का घूमने का सपना होता है ऐसी डेस्टिनेशन पे। पहला 2 साल पहले मैं स्टॉकहोम स्वीडन में घूम के आया हूँ। ठीक है। और बेस्ट चीज़ ये है कि देखो, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जहाँ पे वो चैरिटी बहुत करती है। ये हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जिसमें इवेंट में हम तकरीबन 5 मिलियन मतलब कि नीडी लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मील पैक कर रहे हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, मिड डे मील, मतलब हर फॉरएवर की अगर बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो मतलब कि चैरिटी बहुत कर रही है फॉरएवर अगर बात की जाए तो मुझे वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को देख के। और मैं अकेला नहीं था, पूरा ग्रुप हम यहाँ से गए थे। ठीक है जी। टीम में बहुत सारे पर्सन है जो वहाँ पे, और बड़ा अच्छा लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिला। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि जैसे मेरे घर के हालात है, जैसे घर की सिचुएशन थी, कि शायद मैं कोई अपने लिए कुछ कर भी पाता। आज उस सिर्फ डिसीजन की बदौलत फॉरएवर ने मेरे को, टीम फायर ने मेरे को ऐसी लाइफ दी है जिसकी बदौलत आज हम ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। और कुछ आपको फोटोज दिखा देता हूँ, आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। ये मेरा यूरोप का वीज़ा है, जब मैं 2 साल पहले मैं इसी मई मंथ में मैं गया था। ठीक है जी। और ये मेरा रशिया का वीज़ा, जब मैं रशिया जाके आया था 1.5 साल पहले। ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं, कुछ आपको वीडियो शो कर देता हूँ मैं। ये स्टॉकहोम की एयरपोर्ट की, अरलांडा एयरपोर्ट की ये वीडियो है, जहाँ पे फॉरएवर ने हमारा वहाँ पे वेलकम किया था। ठीक है जी। और ये हमारा वहाँ पे होटल था जहाँ पे हम वहाँ पे रुके थे। जी गुड इवनिंग टीम। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन में आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। सो ये शेराटन स्टॉकहोम होटल, जो कि जिस जगह पे हमें कंपनी ने ठहराया हुआ है, बड़ी ही अल्टीमेट व्यू है। ठीक है। बड़ी शाही फीलिंग आ रही है इस जगह पे। ठीक है ना?
थोड़ा सा आपको और झलक आप इस साइड से देखना, जो कि बयान नहीं कर सकते। उसके बाद में ये है जी बैचेस हमारे, कि जिसमें आपको मतलब रहना पीना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से, एवरीथिंग कंपनी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने हमारा ख्याल रखने के लिए क्या किया हुआ है, हमें एक अलग से जो कि स्पेंड करने के लिए $500 दिए। वो $500 का ये जो कार्ड है, ये सारी डिटेल्स में दे रखी है, सारा ये कार्ड है जी, ये है जी वीजा कार्ड। और इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है उसके फर्दर साथ उसके बाद इस जो इवेंट की अगर बात करें, जिस इवेंट में 15,000 से ज्यादा जो ऑल ओवर वर्ल्ड से दुनिया आई हुई थी, ये एक एरिना था जो वहां पे कंपनी ने बुक किया हुआ था। और आप देखें इस वीडियो को, आपको पता लगेगा कि हम सिर्फ अकेले नहीं कर रहे, पूरा वर्ल्ड 160 से भी ज्यादा देशों के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और ऐसा कितना बांटा वहां पे, आपको एक जस्ट एक झलक दिखाता हूँ, उसके बाद सेशन को जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। तो $30,000 ये अलग से प्रॉफिट कंपनी आपको बांटती है। $30,000 को बाद में आपके 73 जो भी आज का रेट चल रहा है यूएस डॉलर का, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। Here's another person who's bringing two flags from the UK and from Spain, the beautiful Anne Muffin! Again, for Chairman's bonus, let's hear from Scandinavia. सो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, आपको आज ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। जस्ट एक चीज़ है, जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, वो क्या आएंगी कि जिस बिजनेस के बारे में बताया जाए बड़ा शानदार बिजनेस है, और अगर इतनी दुनिया कर सकती है देन व्हाई नॉट मी। प्रोडक्ट शानदार है हमारे, ठीक है बहुत दुनिया पे इनकम एंजॉय कर रही है। कैसे करेंगे, कैसे इनकम आएगी, कैसे वो चीज़ होगी, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्सन ने भी आपको इस सेशन में इन्वाइट किया है, जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। एक ज्वाइनिंग लिंक आएगा, उसको देखें, फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स देखें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद देखने के बाद कुछ ट्रेनिंग्स लें, देन आपको समझ में आएगा कैसे ये क्या बिजनेस है और कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। आप वेलकम आप सभी का टीम फायर में, तो आए हमारे सिस्टम का पार्ट बने, और जो भी आपको दिखाएगा उस सभी की आप खुद भी ग्रोथ लें उस चीज़ की, ठीक है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।